पिछले कुछ सालों से एक खाली गैप था जिसकी वजह से पैनासोनिक एसी काफी तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। जिस प्राइस में अदर रेप्यूटेड ब्रांड्स अपने नॉन स्मार्ट एसी सेल कर रहे थे, उससे सिमिलर प्राइस में, इनफैक्ट उससे कम प्राइस में पैनासोनिक अपने स्मार्ट एसी ऑफर कर रहा था। लेकिन इस साल अपने पैनासोनिक से सिमिलर प्राइस रेंज में अदर ब्रांड्स ने भी अपने स्मार्ट एसी लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से एक ब्रांड है सैमसंग। एंड इस वीडियो में हम सैमसंग एंड पैनासोनिक को इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिटेल में कंपेयर करेंगे और जेन्युइनली आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो जान के आपको हैरानी होगी कि एयर कंडीशनर में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हर कोई कंपैरिजन करता है, लेकिन वो एक्चुअली में इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बाकी डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आप एक सही इन्फॉर्म डिसीजन ले सको, ना कि किसी से इन्फ्लुएंस डिसीजन। सो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली इस वीडियो में हम इन ब्रांड्स के ये 1.5 टन 5 स्टार एयर कंडीशनर मॉडल कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ब्रांड्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं। और वैसे यहाँ पे जिनके अदर मॉडल्स हैं वो सिमिलर ही रहेंगे, लाइक कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, ब्लोअर, फीचर्स एंड जो अदर थिंग्स हैं वो हमें सिमिलर ही मिलेगी। यहाँ इंडोर में सिर्फ 23,000 होल्स करने से कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं होता, एंड ना ही व्हाइट के जगह ग्रे कलर का आउटडोर यूनिट से। नाउ अब सबसे पहले ये है इनकी कूलिंग कैपेसिटी, 100% लोएस्ट एंड मैक्सिमम। यहाँ पे देखा जाए तो इनकी 100% कूलिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिससे नॉर्मल कंडीशन में दोनों एयर कंडीशनर से कूलिंग सिमिलर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इस सैमसंग एसी की कूलिंग रेंज वाइडर है विद बेटर मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी ऑफ 120%, जिससे नो डाउट इसकी हाईएस्ट कूलिंग हमें बेटर मिलेगी। एंड फिर साथ ही में सैमसंग की लोएस्ट कूलिंग कैपेसिटी भी बेटर है, जिसकी वजह से अगर आपका रूम साइज यहाँ पे छोटा है, अराउंड 150 स्क्वायर फीट का, या फिर आपके रूम में हीट लोड कम है, तो सैमसंग एसी रूम में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर जैसे बार बार अपना कंप्रेसर ऑफ नहीं करेगा, जिससे नो डाउट हमारे रूम में बेटर कंसिस्टेंट कूलिंग मेंटेन रहेगी एंड साथ में बेटर कंफर्ट भी मिलेगा और एक्स्ट्रा पावर सेविंग भी होगी। नेक्स्ट फिर इसके बाद कंप्रेसर की बात करें तो इस साल सैमसंग ने अपने एयर कंडीशनर में कंप्रेसर भी इंप्रूव किए हैं। फर्स्टली यहाँ पे दोनों एयर कंडीशनर में हमें ट्विन रोटरी कंप्रेसर मिलता है, लेकिन सैमसंग में ट्विन रोटरी कंप्रेसर के साथ नियोडायमियम मैग्नेट्स भी हैं जो नॉर्मल मैग्नेट्स से 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते हैं। एंड फिर इसी के साथ ट्विन ट्यूब मफलर भी हैं, जिससे रिफ्रिजरेंट फ्लो की नॉइस रिड्यूस होती है। एंड नो डाउट यहाँ पे इन सब चीज़ों से प्रीवियस ईयर से इनके आउटडोर यूनिट की नॉइस भी कम हुई है। एंड फिर सैमसंग एसी का कंप्रेसर बेटर रिफाइन तो है ही, जिसकी वजह से हमें बेटर कूलिंग रेंज मिल रही है। नाउ अब इसके बाद हम पावर एफिशिएंसी की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे पैनासोनिक एसी सैमसंग से ज़्यादा पावर एफिशिएंट है विद आईशेयर वैल्यू ऑफ 5.20। भले यहाँ पावर सेविंग में डिफरेंस माइनर सा है, बट डिफरेंस तो है ही। लिटिल बेटर रेटेड कैपेसिटी होने के बाद भी पैनासोनिक की 100% कूलिंग कैपेसिटी पे पावर कंजप्शन सैमसंग से लिटिल बेटर है। एंड साथ ही में लिटिल बेटर ER रेशियो भी है एट 100% कूलिंग कैपेसिटी। लेकिन अगेन अगर रूम साइज छोटा है तो ये डिफरेंस आप ऑलमोस्ट नथिंग कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज सैमसंग की बेटर लोअर कैपेसिटी से रूम में टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद इसका कंप्रेसर लेस फ्रिक्वेंटली ऑफ होगा, जो यहाँ पे डिफरेंस आराम से कवर कर लेगा। नेक्स्ट फिर अब इसके बाद हम इंडोर की बात करें तो फाइनली पैनासोनिक ने हमारे फीडबैक को सुन के अपने इंडोर में इम्प्रूवमेंट की है। प्रीवियस ईयर्स तक पैनासोनिक में डाउन फ्लैप आता था, जिसके वजह से बेस्ट एयर डिलीवरी होने के बाद भी इसका एयर थ्रो अच्छा नहीं रहता था, कॉन्डा एयर फ्लो भी क्रिएट नहीं हो पाता था, एंड साथ ही में ये नॉइस भी क्रिएट करता था। एंड फिर इसी के साथ इनका जो पुराना 2 पीस इंडोर डिज़ाइन था विद अगली थिक बैक पैनल डिज़ाइन, वो भी पैनासोनिक ने अपग्रेड कर दिया है विद सिंगल पैनल डिज़ाइन। बाकी फिर इस बार भी पैनासोनिक का इंडोर यूनिट बिगेस्ट है इन कंपैरिजन टू ऑल इट्स कंपटीशन, एंड साथ में एयर डिलीवरी भी एज ऑलवेज बेस्ट है। एंड इस बार तो फ्लैप का डिज़ाइन भी बेटर है, जिसकी वजह से प्रीवियस ईयर मॉडल से इसका नॉइस लेवल भी रिड्यूस हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे नॉइस लेवल के डिपार्टमेंट में सैमसंग का नॉइस लेवल अभी भी बिल्कुल लोएस्ट है, ओनली 24 डेसिबल्स का। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे सैमसंग का एयर डिलीवरी पैनासोनिक से कम है, लेकिन इस सैमसंग एयर कंडीशनर का जो मॉइस्चर रिमूवल रेट है वो पैनासोनिक से बेटर है 1.93 लीटर पर आवर का, जिससे सैमसंग मॉनसून सीजन्स में फास्टर ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर लेगा फॉर बेटर कंफर्ट। एंड एडिशनली मॉनसून में सैमसंग से बेटर पावर सेविंग भी होगी बिकॉज ऑफ हायर मॉइस्चर रिमूवल रेट एंड वाइडर कूलिंग रेंज।
नाउ अब यहाँ पे हम इंडोर यूनिट को कंक्लूड करें तो नो डाउट एज ऑलवेज पैनासोनिक से हमें इनिशियल कूलिंग फास्टर देखने के लिए मिलेगी बिकॉज ऑफ बिगर इंडोर यूनिट एंड बेटर एयर डिलीवरी। लेकिन यहाँ पे इस सैमसंग एसी के कंपैरिजन में डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा बिकॉज सैमसंग की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी बेटर मिलती है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम हीट एक्सचेंजर्स की बात करें सो इन टर्म्स ऑफ साइज पैनासोनिक का इवेपोरेटर यूनिट सैमसंग से बिगर है एंड कंडेंसर यूनिट ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड फिर इन टर्म्स ऑफ कोटिंग सैमसंग में है ड्यूराफिन कंडेंसर विद ब्लूफिन इवेपोरेटर एंड ट्रांसपेरेंट कोटिंग ऑन कॉपर सी बैंड्स, और वहीं पैनासोनिक में है शील्ड ब्लू टेक्नोलॉजी विच इज बेसिकली बोथ ब्लूफिन हीट एक्सचेंजर्स एंड ब्लू कोटिंग ऑन कॉपर सी बैंड्स ऑल्सो। सो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो कोटिंग डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट पैनासोनिक के केस में सी बैंड्स पे भी ब्लू कोटिंग है जो ट्रांसपेरेंट कोटिंग से बेटर होती है। बाकी फिर अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे गैस लीकेज के रिस्क ज्यादा हैं तो आफ्टर मार्केट कोटिंग जरूर से करवा लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांड्स अपने हर एक कॉपर पाइप पे कोटिंग करके नहीं देता एंड गैस लीकेज तो कहीं से भी हो सकती है। बिल्कुल नए एसी पे ही आप कोटिंग करवा लोगे तो बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट अब फिर इसके बाद हम एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो पैनासोनिक एसी में डस्ट फिल्टर के साथ हमें PM0.1 स्ट्रिप टाइप फिल्टर मिलता है एंड सैमसंग में है टॉप माउंटेड कॉपर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर जो एक प्लास्टिक का डस्ट फिल्टर ही है बट उस पे एक एक्स्ट्रा एंटीबैक्टीरियल कोटिंग है। और बाय द वे ये जो टॉप माउंटेड फिल्टर्स हैं उन्हें हमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है। बाकी फिर ये जो अपने स्ट्रिप टाइप फिल्टर हैं वो भी गुड फॉर नथिंग है। बिल्कुल कॉमन सेंस है कि इतने बड़े इंडो यूनिट में ये इतना छोटा सा फिल्टर क्या ही कर लेगा, जहां पे अपना एयर का रेजिस्टेंस कम होगा एयर तो वहीं से पास होगी, तो ये अननेसेसरी एयर को ब्लॉक ही करेंगे। अगर आपको एक्चुअली में अपने एसी से एयर फिल्ट्रेशन चाहिए तो ऐसे प्रॉपर साइज के फिल्टर्स वाले एसी को कंसीडर करो। नेक्स्ट फिर अब इसके बाद हम यहाँ पे वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इस बात में तो बिल्कुल जरा सा भी शक नहीं है कि सैमसंग एसीज पे जो वारंटी पैकेज है वो दी बेस्ट है विद 5 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड साथ ही में आफ्टर सेल सर्विस में भी सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस वन ऑफ द बेस्ट है। स्मॉल सिटीज या टाउन्स वगैरह में भी आपको सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस मिल जाएगी। नेक्स्ट फिर अब इन सब के बाद ये यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स हैं जिनमें कोई ऐसा हाईलाइट करने जैसा डिफरेंस नहीं है, और वैसे यहाँ पे जो AI वगैरह है उसको आप बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, क्योंकि ब्रांड्स यहाँ पे अपने एयर कंडीशनर में एक ह्यूमिडिटी जैसा एक नॉर्मल सेंसर तक तो लगाते नहीं है, ये टेम्परेचर सेंसर से यहाँ पे पता नहीं क्या ही AI कर लेंगे। बाकी फिर इसके बाद ये है इनकी कंप्लीट कंपैरिजन शीट। जिस डिपार्टमेंट में जो एसी बेटर है वो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। हम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्टली यहाँ पे ये दोनों एयर कंडीशनर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं। बस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका रूम साइज छोटा है अराउंड 150 स्क्वायर फीट का तो आप सैमसंग एसी को कंसिडर करना बिकॉज ऑफ बेटर कूलिंग रेंज। एंड फिर यहाँ पे वारंटी पैकेज एंड आफ्टर सेल सर्विस भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे यहाँ पे इन दोनों एसी में से एक चूज करना होता तो मैं यहाँ पे सैमसंग एसी प्रीफर करता बिकॉज ऑफ बेटर आफ्टर सेल सर्विस, बेटर वारंटी पैकेज एंड वाइडर कूलिंग रेंज। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक मोस्ट पॉपुलर एसी चाहिए जो वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एसी भी हो एंड रिसेंट ईयर्स में ब्रांड की रेपुटेशन भी कंसिस्टेंट रही हो तो नो डाउट यहाँ पे पैनासोनिक एसी भी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बाकी आप यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा एयर कंडीशनर लोगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना, इससे डेफिनेटली हर एक व्यूअर की हेल्प होती है। और फिर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट वगैरह रह गया हो तो आप अपने कमेंट्स यहाँ पे इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में रिप्लाईज भी ले सकते हो।